नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरि भक्त्याविहीना अपराध दुःखै क्षिप्तश्च कामान् तरङ्गमत् कृपामयि त्वं शरणं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 प्रभु जो कीर्तन बोला वो उन्नत अधिकारी का कीर्तन, ये साधारण साधक का लिए नहीं, अत्यंत उन्नत कीर्तन है। ऐसा निष्ठा कहाँ देखा? यही जो कीर्तन का भाव है, इस माते की निष्ठा कहाँ पर देखने मिलता है? एकमात्र हम लोग उनका इसमें आता है रघुनाथ दास गोस्वामी का, उनका ही ऐसा निष्ठा, जिन्होंने राजा का लड़का होने से भी बड़ा वैराग्य का साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। पहले तो सिंहबाग में खड़ा रहते थे, ओसारी में जो बच जाता और दुखी देख के दे देते, उसी से ही गुजारा। बाद में इनको छोड़ दिया, मौनी मन विचार करके, किसी ने बोला नहीं, छत्री में जाके मांग के खाया। चैतन्य देव इनका बारे में जानकारी करते थे स्वरूप दामोदर से। रघुनाथ क्या करते हैं, कैसे गुजारा करते हैं, तो सिंहदार में खड़ा रहते थे और जाचुत रूप से जो दे देते थे पसारी, उसी से ही गुजारा करते। अभी वो छोड़ दिया। अब जब वहां खड़ा था तब भी चैतन्य देव बोला अच्छा किया, वैरागी का शरण लिया। जब उनको छोड़ दिया वो भी बोला अच्छा किया। इसमें क्या अंतर है? ये अधिकार का अनुसार बात, जिस वक्त जो अधिकार आएगा उसी वक्त उसी माफी क्रिया। अच्छा किया, इसीलिए सिंह धरे भिक्षावृत्ति बेसाराचार ऐसा बोल दिया। कहाँ तुलना किया? बेसाराचार। फिर ये जो यहां लेते थे इनको भी छोड़ दिया। तब भी चैतन्य देव बोला अच्छा किया,
परापेक्षा करेगा, लेकिन सबके लिए बोला जिनका जो अधिकार उस वक्त वही बात। लेकिन जब वैष्णव लोग चौमासा का बाद लौट के जाते थे, इनका पिता ताऊ ये लोग उनसे पूछताछ करते थे, रघुनाथ कैसे बिताता है, उनका दिनचर्या क्या है। तब जब ऐसा बोला तो लोग बड़ा दुखी हुआ कि हमारा वंश का लड़का जो एकलौता है, पिता ताऊ का एक ही संतान है, अर्थात ताऊ का कोई संतान नहीं था। उन्होंने क्या किया, दो आदमी भेजा, एक रसोई करने के लिए ब्राह्मण और एक कपड़ा वगैरह धो देने के लिए नौकर। साथ में कितना दिया, 3 समुद्र। आजकल क्या 300 नहीं, जिस वक्त 1 रुपया में 8 मन चावल मिलता था उस जमाने में। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या किया, उनमें से महीना में 2 रोज श्री चैतन्य देव का निमंत्रण करके कितना खर्च करते थे, 54 18 1 रुपया भी। साल में 6 रुपया, 3 साल किया। इसका बाद निमंत्रण बंद कर। फिर चैतन्य देव पूछा, रघुनाथ निमंत्रण करते थे वो बंद कर दिया तो? महाप्रभु को मालूम नहीं था। पूछने का मतलब सबको शिक्षा देने के लिए जिस वक्त जो अधिकार उस वक्त तो आता है। जब बंद कर दिया तब उन्होंने बोला बंद क्यों कर दिया? उत्तर दिया किसने? स्वरूप दामोदर, जिनका पास इनको समर्पित किया था। बोला उन्होंने विचार किया कि इस निमंत्रण में आपका सुख होता या नहीं। तो चैतन्य देव क्या बोला, বিষয়ের অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, মলিন মন হইলে কৃষ্ণে না হয় স্মরণ। विषय का अन्न ग्रहण करने से चित्त मलिन हो जाता। मलिन का मतलब चित्त का ऊपर पर्दा आ जाता है, मैला गर्दा, जैसे शीशा का ऊपर आ जाए वो दिखा नहीं जाएगा। तो बोलते हैं विषय का अन्न है, ये खाने से चित्त मलिन होगा, कृष्ण स्मरण होगा, ऐसा बोला। फिर क्या बोला, इनको ये तुम्हारा पिता ताऊ जब भी क्या करते हैं, ब्राह्मण्य करते हैं, अर्थात ब्राह्मणों को दान देते थे। नदियावासी ब्राह्मणे रुपजीव प्राय, नदियावासी जो ब्राह्मण है ये सब कोई को जायदाद देते थे, निष्कर ब्रह्मत्व देते थे, जिसमें कभी कोई रेंट देने नहीं पड़ेगा। कितना दिन के लिए? जब तक 1500 रुपये रहेगा, इसको बोलते हैं मोकरोरा पट्टा। जब इसको राज बदला, ब्रिटिश राज आया, उस वक्त क्या किया,
जो सेटलमेंट परमानेंट किया, उसमें लिखा है परमानेंट सेटलमेंट, लेकिन मुकर्रर नहीं है कि मतलब एक कभी बदलेगा नहीं, ये नहीं, ये बदल करने के लिए गुंजाइश है। तो ऐसा करते थे, तब भी इनको क्यों बोला? ये जो कुछ करते हैं इनका मन में विषय का धंधा है। ये इसका सेवा से एक शास्त्र में विचार है। क्या विचार? सत्पात्र दानी भवेद धनाढ्य। इसलिए ब्राह्मण आदि को दान करने से धनवान बनेगा, दुर्गति चला जाएगा। ये शास्त्र में सुना है, पढ़ा है, लेकिन आंखों में देखा। एक बड़ा धनी था, गरीब हो गया, बाद में खूब दान करने लगा। मठ में सबको अलग अलग नाम पर, 6 लड़का है, 6 के अलग अलग नाम पर मठ में सेवा करता था मंत्री। थोड़ी दिन का बाद ही करोड़पति बन गया। एक बना है जो वो बनाता है, बिल्डिंग बना के बेचता है, प्रमोटर। एक ने दवाई का था उनका, उसका बड़ा अच्छा कर लिया। एक ने यूटेंसिल का किया, एक ने बंगाली मिठाई लाइन लेके खोलने पड़ता है। ऐसा करते करते सब एक हो गया। और उनका जो प्रॉपर्टी था बड़ा मोकम था, इसको भी वो करके वहाँ एक मार्केट बना दिया, उसका नाम रखा किंग मार्केट। एक जिंदगी में तो इतना देखा, और वो पुराना कोई चीज रखा नहीं, वो सब दाम दे दिया। उससे हम 1 पैसा नहीं ला। तो उसी हिसाब से ये सेवा करते हैं। ये होता है विषय का सेवा, क्योंकि विषय मिलेगा इसलिए सेवा। इससे भी चित्त मलिन होता है, और मलिन मन होने से कृष्ण स्मरण होता है। ऐसा ये वाला आप बता रहे थे कि कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता वो दान करते थे ब्राह्मणों को, उनके मन में इच्छा रख करके कि इससे हमारा धन संपत्ति अधिक बढ़ेगा। और तो उसको श्रेष्ठ व्यक्ति देने से ऑटोमेटिक बढ़ेगा, मांगने पड़ेगा, तो उसका दान का प्रभाव से ही मिलेगा। क्योंकि शास्त्रों सुनते थे ना, स्वभाव होता था। रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन में विचार किया कि महाप्रभु ये वाला लेकर के प्रसन्न नहीं ना, प्रसन्न होता या नहीं डाउट है। हाँ, तो उसके बाद में उनका बोल रहे हैं कि उन्होंने उनके माता पिता को महाप्रभु ने कहा कि विषय वैष्णव प्राय है, बोला ना, उसे महाप्रभु बोला। वो वैष्णव प्राय, वैष्णव को भी नहीं है। इसीलिए वो जो है एक अन्न खाने से चित्त मलिन होगा। अच्छा किया। फिर उन्होंने क्या किया, किसी से नहीं मांगी। जगन्नाथ मंदिर में जो भोग होता है उसमें जो चावल बनता है, उनका जो पानी निकाल देते हैं, वो पानी जाकर रसोई से बाहर में बना के रखा है टैंक, छोटे छोटे, उसमें जाके खड़ा होता है, और गो ऊपर से उसको पी लेते और चावल नीचे गिर जाता है। उन्होंने उसको धो धो करके नमक से खा लेते। इस वक्त तो चैतन्य देव तारीफ किया, अच्छा बोला, एक के बाद एक अच्छा किया बोला। इस वक्त क्या हुआ, इस वक्त जब उन्होंने ऐसा किया और वो ग्रहण करेंगे, हाथ से छीन कर खाया। छीन कर कब खाते हैं, जब बहुत भूख होता है, सहन नहीं होता,
चैतन्य रस को छीन कर खाया। स्वरूप दामोदर हाथ पकड़, ये आपका योग्य नहीं। भगवान का भूख क्या होता है? भक्तों का हृदय का प्रेम। इसलिए बोला प्रेमनो ही वो भक्त हृदयम सुख विद्युतम सा जावत खुदस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत सुखाय भवतु ननु भक्ष्यते। उस वक्त ही पानी पेय और भोजन अच्छा होता है जब भूख और प्यास रहता है। ना रहने से कोई खा सकता? खा नहीं सकता। हमने देखा जब हम लोग पढ़ता था तो उस जमाना में जो ब्राह्मण का लड़का है, इनको धनी लोग माने उसको बोलता था जमींदार, लैंडलॉर्ड। अब ब्रिटिश लोग को एक करके वो सुविधा नहीं देते को। अभी उन्होंने ट्रेनिंग क्या देना, कैसे परोसना है। पहले 4 चम्मच से थोड़ा थोड़ा देना, उसके बाद बड़ा चम्मच से देना, क्योंकि जितना आइटम बनाया ये सब उनको मालूम पड़ जाए। उसके बाद जो चीज पत्तल में नहीं रहेगा वो डालते रहना, पूछना नहीं किसी से। ऐसा करके देने पड़ता, पत्तल में पड़ने दो, लेकिन किसी का मन में ये ना हो कि ये चीज थोड़ा मिलने से खा लेता है। उसके बाद कभी कभी 3 दिन खिलाते, मराठा का वक्त तो एक दिन कभी आ जाते। आने कैसे आते थे? साथ में एक सेवक टोकरी भर के चांदी का सिक्का लेके आ जाते। आकर के बोला किसने पत्तल में कितना छोड़ दिया, ये मैं नहीं देखूंगा। अभी जो एक रसगुल्ला खाएगा उनको 1 रुपया दक्षिणा मिलेगा। अभी अंदर में जाने के लिए गुंजाइश रखा, 1 रुपया मिल जाएगा। उस वक्त रुपये का कीमत था, वो खाया। किसी ने 2 भी खाया। उसके बाद क्या बोला, इस वक्त जो खाएगा उसको 2 रुपया मिलेगा, और मिलता नहीं। तब कहते हैं इस वक्त जो एक खा के दिखाए, वो पत्तल में क्या छोड़ा वो दिखता नहीं, मैं 5 रुपया मिलेगा, कोई भी नहीं ले सकेगा। तो जब भूख नहीं रहता है तो ले सकता है, भूख रहने से देता। तो भगवान तो पूर्ण वस्तु, यदि पूर्ण है उनमें डालने के जाएगा कहां? अगर जाएगा रहेगा तो पूर्ण है ही नहीं। लेकिन भगवान का भूख कैसे संभव? ना भक्तों का हृदय में जो प्रेम, यह है भगवान का भूख। तो उस वक्त छीन के खाए। पहले तो कोई उनसे लिया नहीं, वही रघुनाथ। जिस बात बोलने के लिए इतना सब बैकग्राउंड बोलता हूं, बाद में जाऊंगा। उन्होंने जब देखा श्री चैतन्य देव लीला संगोपन किया, स्वरूप दामोदर चला गया, तो उन्होंने क्या देखा? पुरी में कोई भी नहीं है, शमशान है। यहाँ कैसे अकेला रहो? इसका नाम निर्जन वास। उन्होंने तय कर लिया मैं गोवर्धन जाकर भृगुपात करेंगे। भृगुपात समझते हैं? ऊपर से छलांग लगा देंगे। जब वहां गया, कहा गोवर्धन में क्यों? न चैतन्य देव उनका गोवर्धन शिला गुंजामाला दिया। इनका अर्थ लगाया, ये गोवर्धन शिला देकर गोवर्धन में
और राधा रानी का हाथ में समर्पण किया। गुंजामाला राधा रानी का, गुंजामाला होता है कुश फल का माला। कुश फल होता है दो किस्म का, एक सफेद एक लाल का ऊपर काला टीक, जो सोनार लोग इस्तेमाल करता है। रोटी बोलता है उसका, सोना का भोजन में वो लगाता है। उसका फल का ऐसा देह है जो हर एक फल का भोजन बराबर, ये वैशिष्ट है। वहां गया चैतन्य देव रूप सनातन को स्वप्न में बोला, ये यही संकल्प को लेके जा रहा है, इसको संभाल लेना, अपना तृतीय भाई बना लेना। तो ऐसा हुआ, वो वहां रह गए। कैसे गुजारा करेंगे ना, एक दोना, दोना समझते हैं, ऐसा प्लास्टिक का नहीं, वो है पत्तल का दोना, वही लेंगे लस्सी बस। उनका सेवक ने एक बड़ा पत्ता देखा, वहां से एक बड़ा दोना जा करके दिया। उनका संकल्प तो एक ही दोना लेना, तो बड़ा दोना होने से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, सो उनको पसंद हो। कहां से लाया? सोखी स्थली फेंक दिया। सोखी स्थली नहीं हेरी नयन, सोखी स्थली देखिले सभ्या के पड़े माने, बड़ा जबरदस्त बात है। कीर्तन में क्या बोला? याद है? Do you remember that song or just reading from the book and singing? याद है गान में, कीर्तन में? उसका आंखों में देखेंगे नहीं। राधा को जो एक जन है वृद्ध जन, उसको आंखों में देखेंगे। इसलिए समझना और इसका अधिकार होना बड़ा कठिन उसमें। बाद में जब सनातन गोस्वामी चला गया, तब क्या किया? पानी पी के रहा। जब रूप गोस्वामी चला गया, तब राधा कृष्ण बोल के प्राण रखा, पानी भी छोड़ दिया। तब उसको उस अधिकार में वो बोला था, हे राधे, अगर तुम्हारी कृपा ना हो तो हमारी शरीर धारण ब्रजवास, ऐसा कि बोकारी का साथ भी कोई संबंध नहीं। बोकारी कौन है? बोकारी, बोकारी कृष्ण। अख बोको नरक विनाश नहीं, अघासुर बोकासुर नरकासुर इनको विनाश किया। कौन किया? कृष्ण। इसलिए जयदेव का गीत गोविंद में बताया, अख बोको नरक विनाश नहीं। कृष्ण को बोला बोकारी, अर्थात कृष्ण वहां नहीं है, यह है बोकारी। बोकारी है कौन? वासुदेव। भगवान का जन्म होता है, किसलिए नहीं होता? क्या बोला? ईश्वरो परमो कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्वकारण कारणम। कौन बोला? ब्रह्मा। ईश्वर है, परमेश्वर है कृष्ण।
अनादि। जब अनादि और आदि और सब कारणों को कारण, तो उनका कारण कोई बन सकता है? तो उनका पिता माता कैसे बनेगा? तो अभी देखता हूं कि कृष्ण के दो पिता माता एक ही समय, दो पिता माता है कोई जिसका दो पिता माता? उनको कैसे हुआ? इसलिए भगवान के जन्मों कर्मों से दिव्य। भगवान किसी का पुत्र नहीं है, लेकिन वात्सल्य प्रेम जिनमें प्रबल है उनका पुत्रत्व अंगीकार करते हैं। इसलिए गीता में बताया जन्मों कर्मों चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्व, इसका जो तत्व तो जानता है, नहीं तो समझेगा। इसलिए वसुदेव देवों की भी उनका पिता माता, नंद जसोदा भी पिता माता, लेकिन साथ में स्नेह का करते अनुसार। तो जब कहते हैं एक कृष्ण नहीं है, वो तो बोकारी अर्थात वसुदेव नंदन वासुदेव। कृष्ण कौन है ना? जो सबको आकर्षण करके आनंद देकर निवृत्त करते हैं। ये कौन कर सकता है ना? जिनका पास एक पांचों चीज परिपूर्णतम मात्रा में है। पांचों चीज क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जीव का यही प्रयोजन है और कुछ नहीं चाहता। ये जो लोग धन कमाता है उसी के लिए कमाता है। इसलिए कोई उनका जो धन ये भोग का जनक है। भोग का जनक समझते हैं? जनक माने पिता, वो भोग देने वाला। हाथ में पैसा आएगा, ये लेंगे वो लेंगे सो लेंगे, मार्केट में जाएगा, ये अच्छा है, इसमें ऐसा लिखा है, वो बनियान अच्छा है, वो स्वेटर अच्छा है, ऐसा देखते रहेंगे। वो क्या तुम्हार कोनो भोगेरी जनो। लेकिन कृष्णों में ये सब है। इसको विस्तृत तो बोलने के लिए टाइम होगा नहीं तो एक एक कैसे आकर्षित होता है कृष्णों का तरफ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कृष्ण का ऐसा रूप है जो रूप देखकर कृष्ण का ही जो प्रकाश। ये वाला विषय कल बता देना, अलग विषय जाएगा पूरा। अच्छा, पूरी तरह से। अभी समय भी होता है और आप जहाँ पर बोल रहे थे वो आ गया कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब सखी स्थली पर वो मट्ठा देख करके उनको ना सखी स्थली देखा नहीं, उससे पता लाया था। मट्ठा वहाँ का माठा नहीं, पता लाया, उससे ज्यादा आएगा। बोला ये कहाँ से मिला? उसी को देख करके उनके जो हृदय का भाव प्रकाशित हुआ। हाँ, उसी से पता चलता है कि उनका अधिकार कैसा है। हाँ, ऐसे ही तो उसमें भी अधिकार होने से और उसका ही अभिव्यक्ति है जो बोकारी का साथ संबंध नहीं। उनका साथ कोई संबंध हमारा नहीं है। जब राधा ना रहे वहां, इसलिए जब राधा साथ में रहते हैं तब सर्वाकर्षक। इसलिए राधा रानी है कृष्ण का ह्लादिनी शक्ति। ह्लादिनी शक्ति का माध्यम से कृष्ण खुद ही सुख प्राप्त करते हैं और भक्तों को भी सुख देते हैं। ह्लादिनी द्वारा कृष्ण करे सुख आस्वाद भक्ति सुख दीते पुनः ह्लादिनी कारण। खुद का भी सुख मिलना उनको से और भक्तों को सुख देने के लिए वही है।
इसीलिए जब कृष्ण इच्छा किया कि संतो दस्यो सुखो वत्सल्यो मधुर सब भक्तों को आनंद देंगे, तब उन्होंने क्या किया, इंद्र को दिमाग बिगड़ दिया और इंद्र 7 रोज लगातार बरसाया। उस वक्त उन्होंने क्या किया, सब भक्तों को सहारा देने के लिए गिरिराज को उठा लिया। कैसे उठाया, छत्रक कमाई, छत्रक देगा तो भी, छत्रक देगा, कितना वजन होता है, कोई वजन, और कितना मुलायम, वो उसी को उठा के गोवर्धन को उस्मादिक उठा लिया। अब कहाँ धारण किया, कहाँ धारण किया, ऐसा नहीं, ऐसा वाम अंगों में है राधा रानी, वाम में रखी, अर्थात राधा शक्ति से ही धारण किया। इसलिए सुख सारी द्वंद्व में कहते हैं, सुख बोले अमर कृष्ण गिरी धरे चिलो, राधा बोले सारी बोले अमर राधा शक्ति संचारी लो, अगर ना संचारे क्यों उठाएगा, उठाने का ताकत कहां से आता है, ऐसी बात होता है। तो मतलब होता है जो उष्मा भी इसमें प्रतिष्ठित हो, तभी सभी जस्टिफाई, तभी ऐसा बोल सकता है माय उनका, और किसी को ही नहीं। तो बोला तो बुखारी का साथ भी संबंध है। अभी ये वाला कीर्तन है, ऐसे अभी जब तक प्रतिष्ठित नहीं होते, तो ये तो जो कीर्तन है रघुनाथ दास गोस्वामी जी का हो या फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का हो, एक उन्नत कीर्तन है ना, उन्नत, उन्होंने तो अपने वो उसी अधिकार में प्रवेश किया, उसी में है, और हमारे लिए दिखाया कि कब वो स्थिति आती है जब वो उत्तम प्रतिष्ठित हो गए। तो इसका अर्थ है कि एक साधक जिसके हृदय में ये वाला कीर्तन जैसे सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, वैसे वाले कीर्तन को अभी कीर्तन करने का अधिकार नहीं है। अच्छा, उसी के तो हमारा परम गुरु जी वो कीर्तन क्या करता था, नरोत्तम ठाकुर का, गौतम ठाकुर का शरणागति, ऊपर का जो ये है वो अभी नहीं, इसको ही करो, शरणागति के कीर्तन करो, शरणागत हो। अभी मैं ये बंद करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के प्रभु समझाएंगे, उन पवित्र टाइम देना। When Srila Maharaj, he came here, at that time, our devotees, they were singing this kirtan, Vrishabhanu Sutta Charana Sevane, Koi Boje Palya Dasi. Srila Maharaj, Pujari Prabhu. अब इधर से गया, एक माला पैर में लगा, एक तो ठीक नहीं, वैष्णव का प्रसाद हो, भगवान का प्रसाद वैष्णव पे दिया होगा, वो भी हो, तो पैर में लगाना ठीक। So, after hearing that kirtan, Srila Maharaj, he started mentioning that
these kind of kirtans are for those who are situated in very, very high platform, not for ordinary sadhakas, who is having that kind of nishtha, that who can sing these kind of kirtans. We can see devotees like Srila Raghunath Das Goswami. They were in such a platform where they can speak or sing something like that. Srila Raghunath Das Goswami, he was the son of a king. Son of the king means, even though his father was a landlord, but still he was so wealthy that he is compared with a king. But still, he was having no desire to enjoy anything at all. He wanted to give up everything, whatever was there. Srila Maharaj started mentioning that how he came to Jagannath Puri. His early life, he just completed that he was the son of a landlord, having great wealth, but still he was not attached to anything, completely renounced. And then he came to Sri Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri, who offered him in the hands of Srila Swarup Damodar Goswami. Srila Raghunath Das Goswami, he started standing at Singhdwar, and over there he was not asking for anything from anybody. The shopkeepers in Anand Bazaar, when they used to come out in the late evening, at that time whatever extra prasad they have, they bring with them, and then to whomsoever they see outside, that those who are very, very poor or standing over there waiting for somebody that something will come and they will eat, so they used to distribute. So in this way, Srila Raghunath Das Goswami also used to stand over there, and when the shopkeepers, they used to pass by, they used to give him something also, and he used to eat like this. When Sri Chaitanya Mahaprabhu, he asked Srila Swarup Damodar Goswami that how Raghunath, he is maintaining his life. At that time, Srila Swarup Damodar Goswami mentioned that Raghunath is standing on Singhdwar nowadays. Prior to that, he used to take prasadam with Govinda Prabhu. But afterward, he stopped coming over there and just started standing at Singhdwar. When Mahaprabhu learned this, he mentioned that Raghunath is doing a proper thing. Why? Because he has become a renounced person now, and the duty of a renounced person is that he will always be chanting the names of Krishna. Vairagi Kritya Hai Naam Sankirtan. The only duty of a renounced person is to chant the names of the Lord. Magiya Khaiya Kare Udar Varan. And somehow or other, by begging, he will be filling his belly and always chant the names of the Lord. But after some time, Mahaprabhu did not saw Srila Raghunath Das Goswami standing on Singhdwar. Then he again asked Swarup Damodar Goswami that nowadays I don't see Raghunath standing over there. Then Srila Swarup Damodar Goswami mentioned that, oh Prabhu, now Raghunath, he stopped standing over there. Instead, he is going to Chhatra. Chhatra means a place where wealthy people, they cook
so many ingredients, so many things, and distribute freely. Anybody come, they just give. So over there, Raghunath is going to Chhatra and eating over there. By hearing this, Sriman Mahaprabhu again glorified Raghunath Das Goswami that, oh, he has done a very, very wonderful thing. Start standing over there. Why? Because standing at Singhdwara, it was like Singhdware Bhiksha Vritti Vaishyara Achara. It is like the conduct of a prostitute to stand at Singhdwara. Why? Srila Maharaj mentioned that with whom Mahaprabhu compared with prostitute. Why? Because prostitute, she tries to attract some man, and then if that man is not attracted, then she lost hope and then starts looking at somebody else, that somebody else will be attracted. So in this way, a person who is standing at Singhdwar, what he is doing, oh, this person, he is coming, looks like he will definitely give me something. But when he does not give anything, okay, somebody else will come and give. Oh, this person gave me yesterday, today also he will definitely give me. But if he does not give, then mind gets agitated. So in this way, this kind of conduct is the conduct of a prostitute. Mahaprabhu mentioned like that. And at the same time he glorified, he is going to Chhatra and eating over there. But after some time, Srila Raghunath Das Goswami, even he stopped going to the Chhatra. Then Mahaprabhu asked Swarup Damodar Goswami that what Raghunath Das Goswami is doing nowadays. Then he mentioned that he is not going to Chhatra anymore. Mahaprabhu again said it is very good. Why? Because a person who has renounced his life, Vairagi hoya jeva kare parapekha, a person who after renouncing his material life, if he still rely on somebody, or if he not rely but depends, if he depends on somebody else, then it is not considered proper. So Mahaprabhu mentioned that now he is moving more upward. It is proper. So in this way, Srila Maharaj was mentioning that first he glorified Raghunath for begging in Singhdwar. Afterward, he said that, oh, when he gave up, then he said, yes, he has done a good job. First, when he started Singhdwar Bhiksha, he said good. After when he gave it up, then he said it's very good. Then when again he started taking Chhatra Bhojan, then Mahaprabhu also said very good. When he gave up this, again Mahaprabhu glorified very good. Why it is like that? Because of Adhikar of Raghunath Das Goswami. Even though Srila Raghunath Das Goswami is the eternal associate of the Lord, but to show that how a sadhak who is in the baddha stage, bondage, but how he progresses one after another while he is there in the association of sadhus and sincerely wants to follow the path, then what happens? That step by step, in one stage, that thing which he does is good, but when he is little higher, then the same thing becomes not good for him. So in this way, Mahaprabhu, one after another, he started speaking different things about Raghunath Das Goswami. The time when Srila Raghunath Das Goswami was living in Jagannath Puri, devotees from the Bengal, they used to come time to time, sometime for 4 months, sometime for 5 months, to stay with Sri Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. They used to see the conduct of Raghunath Das Goswami. When they used to return back in Bengal, and when the parents of Srila Raghunath Das Goswami, they came to know that how Raghunath is leading his life by begging alms, they were very much astonished that, oh, a person in our dynasty, why he has to beg something like that? We can feed 100,000 of people every day practically.
and our own son is going over there and begging from somebody else. It is not proper. That's why they sent two people. One Brahmin who can cook for Raghunath Goswami, and the another person who can do any other service like washing clothes or cleaning his room or anything like that, and sent 300 gold coins, which were having too much value at that time. So, when Srila Raghunath Goswami got this money, he started inviting Sri Chaitanya Mahaprabhu twice in 1 month. And then, after 3 years, like he was spending 25 paisa in one day. That means in 1 month he was spending 50 paisa only. And then in 1 year altogether 6 rupees. And 300 rupees will be spent in so many years. So he was only using for the service of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Did not use even a single penny for himself. But after 3 years, he stopped inviting Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu asked Swarup Damodar Goswami that nowadays Raghunath does not invite me. Why it is like that? So at that time, Srila Swarup Damodar Goswami mentioned that after 3 years, Raghunath, he sat down peacefully and thought deeply that by this activity of mine, inviting Mahaprabhu for Prashadam, does Mahaprabhu is pleased or not? I am doubtful. That's why he stopped inviting him. First thing, when Mahaprabhu heard this, very first thing he mentioned, Vishair anna khaile malin hai man, malin man haite nahi Krishna rasmaran. Means this wealth which Raghunath Goswami is using for Prashadam, for feeding me, this is being sent by his parents. And who are his parents? They are Vishai. Externally seem like they are Vaishnava. Vaishnava Prai means seems like they are Vaishnava, but they are not Vaishnava. Why? They were performing Harinam Sankirtan in their house, inviting so many sadhus like Srila Haridas Thakur also for speaking Harikatha, and even chastising that Brahmin who were having some argument with Srila Haridas Thakur, and giving so much charity, not taking any kind of rent for the land from Vaishnavas, from Nadia, devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So much service they were doing, hearing Harinam, arranging for Harikatha, all these activities they are doing. But still Sri Chaitanya Mahaprabhu mentioned they are Vaishnava Prai. Why it is like that? Because in their heart there is something which is called like something is black in the dal. In Hindi we say dal mein kuch kala hai, something is black in the dal. So in the same way, Mahaprabhu, he knew very well that what is there in their heart. So that's why he mentioned that they are Vaishnava Prai and they are Vishai. Because they are having this intention that if we will serve the Brahmins, we will give them charity, if we will arrange for Harinam Sankirtan and all these things, then what will happen by this? By this, our wealth will always be with us and we will become more and more wealthy. Why? Because they learned one thing which mentions Satpatra Danam Bhavet Dhanadya. Means if a person, he gives charity to a proper, eligible person, then by the effect of that, one becomes very wealthy person. So they were having this concept in their mind, that's why they used to serve. So Sriman Mahaprabhu, immediately he mentioned this, that Vishair Annu Khaile Malin Hai Man, because they were Vishais. And they have sent this money. And by that money, Raghunath is bringing Prashadam. And that Prashad, if one takes it, what happens by that?
विषय अन्न खाइले मलिन है मन. One's mind becomes polluted. And once the mind comes to this stage, Malin one haite nahi Krishna smaran. One cannot remember Lord Krishna. In this way, Mahaprabhu, again, according to the adhikar of Raghunath Das Goswami, before 3 years, he felt that it is a proper act for me to perform, to invite Sri Chaitanya Mahaprabhu and spend this money for his service. But after 3 years, he realized that, oh, by this activity, Mahaprabhu is not pleased. It is better not to invite him. So after when he stopped this, Mahaprabhu, he glorified his adhikar, that yes, he has understood everything very clearly. And after that, Srila Raghunath Das Goswami, he did not go to the chhatra. What he is eating, Srila Maharaj mentioned that how when the cooks for Jagannath Dev, at that time, after cooking the rice,